रासलीला किताब अंजी तमाम हुई। श्री 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 ग्रंथ प्रकाश किताब जम्मू गुजराती शुरू। आई एवी तेरे कीधुं रासे फरमाइए भुजंग महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए मेरे धनी। रास कायले पेरे की रास महानतम बुद्धि की सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड महाराष्ट्र की महिमा, अखंड महाराष्ट्र का आनंद श्री इंद्रावती जी ने हफ्सा मध्य विराजमान होकर के वाणी के माध्यम से सुंदर साथ को दिया है। और आखिरी प्रकरण के अंदर में बालाजी के साथ में बड़े प्यार से उनका प्रेम का संवाद हुआ और जिसमें बालाजी ने यह बात स्वीकार कर ली कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, तुमको कहीं छोड़ेंगे नहीं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, क्या इच्छा तुम्हारी है? बोले हमें और कुछ छूना नहीं है बालाजी, हमें उस घर ले चलो जहाँ दुख नहीं, जहाँ पर दुख नहीं लवलेश ते घर ले चलो। तो इसलिए बालाजी सब सखियों को सबको मिला करके अपने मूल निष्पत परम धाम में इनको लेके गए। और वहां जैसे ही पहुंचे हैं, यहाँ तो बोल दिया कि लेके चलो, वहां जाके ही फिर एकदम से सबके दिल दिमाग में एक बात आई, अरे वो खेल देखना बाकी रह गया, हमारा विशेष करके ख्याल बाकी रह गया है। इसलिए काई एड़े पेरे की दो रास, ये प्रकाश गुजराती है जिसको जम्बूर करके कहा जाता है। और जम्बूर का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में पकड़, जैसे इसको बोलते प्लास होती ना, पकड़, जैसे पकड़ से खींच करके निकाला जाता है, कोई चीज फंस गई हो ऐसे ही इससे आत्मा को पकड़ करके ऐसे खींच कर निकालना है, ऐसे इसमें चोट पड़ेगी, इसमें तह से अंदर से झंझोड़ा जाएगा, इसको जागृत किया जाएगा। इसलिए साथ जी काई एड़े पेड़े की जो रास, काई मतलब कुछ, एड़े पेड़े इस तरह से रास खेला सब सखियों ने। कहाँ पर खेला? वृंदावन के अंदर में। जोग माया ने जिस वृंदावन की रचना की वहां पर हम सबने कुछ रास खेलने के बाद में कहाँ पर आए? रमी ने जागिया, रमी ने जागिया, रमी मतलब खेल करके हम जगे निज घर परम धाम मूल मिलावा में। ये खेल खेल करके रास खेल खेलने के बाद में हम लोग परम धाम के अंदर में चौंके एकदम से। और वहां पर एकदम से सुधाई, अरे खेल तो वहां का बाकी है, हमने अभी अनेक प्रकार का कुटुंब कबीला, हमने अनेक प्रकार के माया के दंड भंग, इस तरह से माया को हमें दिखा ही नहीं है। तो ब्रजमंडल में सब सखियां एक साथ आई थी, एक ही जगह आई थी, गोकुल के अंदर में सब एक जगह आई थी। और सब के सब पूरे की पूरी सब जो ब्रज बधुएं थी ब्रजमंडल के अंदर में, उन सब के ऊपर में आकर के सबने उनकी सुरता आकर के बैठती थी, खेल देख लिया। फिर इन्हीं में से उठ करके सुरता रास में चली गई, तो रास में भी सब इकट्ठे थे, रास में भी कोई जुदा हुआ ही नहीं है। इसलिए अनुभव नहीं हुआ है कि सुंदर साथ अलग अलग मुल्क में आए। कहा था धनी ने, तुम जाओगे जुदे जुदे कुटुंब बनाओगे, अलग अलग भेष भाषा में जाओगे, अलग अलग मुल्कों में जाओगे, तुम्हारी अनेक प्रकार की सबकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए जैसे ही घर चौंकते हैं, वहां चौंक करके एकदम से ये ख्याल आता है, अरे हम सबने यह तो देखा ही नहीं था। बस वहीं पर उनकी अरस परस में बातें शुरू हो गई। क्यों सखी, हमने देखा है? फिर बोलती नहीं तुमने देखा है,
सब बातें करने लगी। वहां पर इसलिए जागे खेल देखने के बाद में जागृत हुए मूल मिलावा में साईं आपने अवतारे अवतार। ये अवतार मतलब कि मानव देह, ये संसार के अंदर में ये जन्म, इसको जन्म अवतार बोला जाता है। ये जन्म अवतार हमने मांगा है धनी से, फिर से मांगा है। क्यों मांगा है? हरि ने मांगा, हरि ने फिर से मांगा है। एक बार पहली बार आए तो ब्रज देखा, रास देखा, रास खेल करके घर गए और वहां जाकर के फिर वही बात जो कही थी वो पूरी नहीं हुई थी, खेल देखना बाकी था। तो कहीं अवसर, ये संसार, ये माया, ये दुनिया, ये देह, ये वजूद हमने फिर से मांगा धाम धनी से। साईं तेरी घड़ी तत्काले। अब यहाँ पर देखो क्या बात बन गई। तामसी सखी बाकी है, राजसी सखी, स्वासी सखी ने पूर्ण खेल देख लिया और उनके दिल के अंदर में मांगना है ही नहीं है, वो नहीं मांग रही है, उनको नहीं देखना है, उनको संतुष्टि हो गई है। लेकिन तामसी सखी मन उत्कंठा रही, उनके अंदर में चाहना रह गई। इसलिए इन सुंदर साथ की वजह से इन दूसरे सुंदर साथ को भी आना पड़ा है। तो कहीं टेढ़ी घड़ी देर नहीं हुई, उसी पल, उसी क्षण, उसी समय पर धामधनी ने इनको तुरंत करके हुक्म कर दिया। आपन आई आमिया, आपन उसी समय पर थोड़ी देर चौंके हैं और इतने से बात बनी है और इतनी बातें करके उसी समय पर श्री राज जी महाराज जी ने हम सबको इस ब्रह्मांड में भेज दिया। पहला फेरा ना लवलेश, पहला फेरा ना लवलेश, पहला फेरा जो हम देखने आए थे उसका लवलेश जो हमने आपको पहले बता दिया है। लवलेश थोड़ा सा जो देखना बाकी था, उसके वजह से हमें इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। तीसरे ब्रह्मांड में हमें दूसरी बार आना पड़ा। आए हम दूसरी बार, देख रहे हैं तीसरा ब्रह्मांड। इसलिए लवलेश हमारे अंदर में बाकी था देखना, उस इच्छा को पूरी करने के लिए राज्य ने हमें यहाँ पर भेजा है। आपन आई आमिया, आपन हम सबको बालाजी यहाँ लेकर के आए। लाभी हम लाए इस ब्रह्मांड में, बालाजी यहाँ लेकर के आए मृत्यु लोक के अंदर में, और मृत्यु लोक के अंदर में भी जम्बू द्वीप भरत खंड के अंदर में लेकर के आए और भरत खंड के अंदर में भी लेकर के आए। तो यहाँ पर मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष, जुदे रवेश। इसके अंदर में सब अलग अलग भाषा में, अलग अलग देश में, अलग अलग अपने रिवाज में, अलग अलग परिपाटी में, अलग अलग करके आए। अब यहाँ पर कोई गुजरात में है तो कोई मध्य प्रदेश में, कोई पंजाब में है तो कोई जो है पंजाब के साथ में दक्षिण भारत में है, कोई कहीं पर है, मतलब कोई महाराष्ट्र में। जुदे जुदे आए हैं, लेकर के आए। अब पता चलेगा। पहले तो एक साथ थे, अपने घर में से निकले और जाकर के घर धनी के पहुंच गए, या धनी को वहीं बुला लिया 42 टोला में, वहीं खेलते रहे, उनसे मिलते रहे। अब ढूंढो, अब धनी भी तुमको ढूंढेंगे और तुम भी धनी को ढूंढोगे। इस तरह से अब खेल देखो। इसी समय पर बालाजी यहाँ लेकर के आए। वाले जिए तेनी ताले, बाले जिए तेणी ताल। बालाजी ने भी उसी समय पर इनकी बातें सुन करके, इनकी इच्छा को जान करके उसी पल, उसी समय पर आदेश दे दिया, हुक्म कर दिया। क्या बोले? सुंदर भाई मोकलिया, सुन लो अब यहाँ पर बारी की बात। श्री सुंदर भाई मोकलिया पहले किनको दिया था आवेश? पहले अक्षर को दिया, अक्षर की आत्म को, मतलब कहाँ ब्रह्मंडल में, राजमंडल में अक्षर की आत्म थी और जो उस धनी नाम का था, है ना। अब वो अक्षर ब्रह्म को हुक्म नहीं दिया, अक्षर ब्रह्म को राज्य महाराज जी ने एक तरफ कर दिया और सुंदरबाई को बुलाया। टेढ़ी गढ़ी सुंदरबाई को बुला करके टेढ़िया बुलाया और बुला करके क्या कहते हैं? सखी तमें ले चलो जैसे स्पर्श कह दिया, वाणी कहती सखी सुंदरबाई तमें ले चलो आवेश, आवेश लेके तुम चलो। आवेश मेरा
लेकर के अब तुमको आगवान तुमको होना है। पहले अक्षर को भेजा था, वो अक्षर मस्त हो गया, अक्षर ने देख लिया अपना सुख। अब अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड के अंदर में हमने द्वितीय पाद के अंदर में देखा था रास, और उनके काल माया के ब्रह्मांड में देखा था ब्रजमंडल। अब अक्षर ब्रह्म को ये हुक्म नहीं दिया है, अब जोश दिया है सुंदरबाई को। इसलिए श्री सुंदरबाई कौन है? धनी देवचंद जी महाराज। तो धामधनी ने अपना आवेश उनको दे करके और हुक्म किया, मामू एकला, और ये भी बोल दिया माँ मतम नहीं, मुंह को मतलब छोड़ना, एकला तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे, किसी को नया नया करके भेज दिया जावे तो तुम्हें ये काम करना है, उस पर भार दे दिया जावे तो क्या बोले, उसको बल देना पड़ेगा ना। इसलिए तुम आवेश लेके चलो, हम तुमको साथ, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आई बात कहाँ बोला था? रास ने बोला था हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। अभी कल सुना आपने, क्या हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, तुमको हम अकेला छोड़ने वाले नहीं है, चाहे सुंदरबाई हो चाहे इंद्रावती। इसलिए तुम आवेश लेकर के चलो, जोश लेकर के। इंद्रावती लागे पाए। ऐसे समय में इंद्रावती जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके कह रही हैं, प्रणाम करके ये घोषणा कर रही हैं, सुंदर साथ जी हम तुमसे यही आग्रह करते हैं, चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं। सुनो तमे साथ जी। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनो, दो बात। क्या सुनो? एक तो प्रकाश वाणी को ध्यान से सुनना। धामधनी ने जो जो कृपा की हुई है, जैसे जैसे उन्होंने अपनी हुक्म के साथ, जोश के साथ, आत्म के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, जागृत बुद्धि के साथ में, रूहों के साथ सब कुछ जो भेजा है, सुनो साथ जी ध्यान से सुनना। यह वाणी आज प्रारंभ हो रही है, प्रकाश गुजराती प्रारंभ हो रही है, जिसका नाम जम्बूर कहा गया है। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी हम तुमको नमन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो प्यारे साथ जी। अवसर, अवसर बोलते हैं मौका, मौका मतलब ये समय अपन ने मांगा है, अपन के मांगने से धनी ने दिया है, समझो आप। ये पहले फेरे तो राज्य महाराज जी ने हमारे ऊपर में ये कृपा करके अंदर उत्पन्न करवाया था, भेजा था, लेकिन इस बार हमने जबरदस्ती किया कि हमें देखना है। ये अवसर, ये समय, ये मौका हमने मांगा है। ऐसे सुंदर अवसर को, मौका को हाथ से मत जाने देना। सारी बात को समझ लो, ध्यान से समझ लीजिए। आज ये प्रारंभ है और ये वाणी का दूसरे नंबर का प्रकरण है। कहने का मतलब है ये छोटा है, इससे छोटा है किरंतन में आबूजी वाला। ये वाला प्रकरण 4 चौपाई का है, आबूजी वाला 3 चौपाई का है। आपको याद रखना चाहिए वाणी में सबसे बड़ा प्रकरण कौन सा है? सबसे बड़ा प्रकरण है 229 चौपाई का, वो भी महासंगार वाणी के अंदर, और सबसे छोटा प्रकरण है किरंतन वाणी में आबूजी वाला, और उससे बड़ा है ये 1 चौपाई बड़ा है। इसलिए तुम ध्यान से सुनो सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी सुंदर साथ को नमन करते हुए ये आग्रह कर रही है, हाथ जी, आव्यो छे हाथ जी, मतलब कि धामधनी ने इतना सुंदर मौका दिया है। आव्यो छे आया ना हाथ में। आप घर में बैठे हो, बताओ आप, हर कोई घर में इतने बजे खाली बैठता है। आप अपना समय को आप चाहे वहां संसार में माया में बर्बाद कर दो, या इतना समय ला करके धनी के समय में बैठ जाओ, उनके पास बैठ जाओ, समझे नहीं? इतना सुंदर अवसर मिले, क्या हम दे नहीं सकते हैं? लगता कितना समय है, उसमें कोई ज्यादा नहीं लगता है। जिस दिन रस चढ़ जाएगा फिर आपके घर में अच्छा नहीं लगेगा, ये देख लेना। जिस दिन जब तक रंग नहीं चढ़ता ना तब तक अटपटा लगता है, और जिस दिन रंग चढ़ गया, देखो आप किसी भी चीज में रंग चढ़ाते हो, टाइम तो लगता है, नहीं लगता है? टाइम लगेगा थोड़ा। इस चोले पर, ये चोला है, इस चोले पर, इस वजूद के ऊपर में रंग चढ़ना है। तो इंद्रावती जी बड़े प्रेम से आग्रह करती हैं कि तुम अपने अवसर को पहचान लो। हाथ में दिया है राज जी महाराज ने, पता नहीं ना जाने श्वास को आवन होए ना हो, हमारी श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अंदर सुंदर अवसर मिला है,
और बहुत अच्छा है कि प्रकाश वाणी शुरू हुई है आज, तो आप इसको समझ भी सकोगे और प्राप्त भी कर सकोगे, क्योंकि जो बारीकी आपको मजलिस में मिलती है वो आपको और नहीं मिलने वाली है। और जितना भी सुंदर साथ होते हैं उतना अंदर में खुशी होती है और अंदर से रहस्य खोलने का आनंद आता है। इसलिए सुंदर अवसर है, आप आइए और राज्य महाराज जी का ये प्यार पाइए। इंद्रावती तो सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके कहती है सुंदर अवसर हाथ में आया है। आप्यो छे हाथ जी, इंद्रावती लागे पाए, इंद्रावती लागे पाए, તમે સાતજી, सुनो તમે સાતજી, આપણને અવસરે, આપણને અવસર હાથજી, આપ્યો છે હાથજી, આવ્યો આવ્યો છે હાથજી, છે હાથજી, પ્રાણનાથ પ્રાણનાથ ચારિકજી